सो हेलो डियर आर्मी, क्या हाल है आप लोगों का। मैं हूं कासिम फरहान और आप लोग देख रहे हैं डियर फैक्ट्स चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही औसम होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं डोरेमोन का एपिसोड सीक्वेंस स्प्रे, जिसके अंदर ये मशहूरी के काफी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ये कह रहे थे कि इसके अंदर शिजुका और डेकिसुगी जो वो किस करने लगते हैं, तो प्लीज एक्सप्लेन करो इस वीडियो को। और मैं काफी टाइम से इस वीडियो को डिले कर रहा था, लेकिन आज मैं ले आ चुका हूँ फाइनली ये वाला वीडियो एक्सप्लेनेशन का। सो यार बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। Hold up. सो गाइस, सीन कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि नोबिता जो है वो जा रहा होता है, रास्ते में जियान, सुनियो और शिजुका आ जाते हैं। अब शिजुका जो है वो नोबिता को ऑफर लगाती है कि तुम भी हमारे साथ ड्राइंग करने जाओ, बिकॉज वो सब ड्राइंग करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन नोबिता क्योंकि जानता है कि उसको ड्राइंग नहीं आती, तो वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन वो जैसे ही जा रहा होता है, सुनियो जो है उसको फौरन से पीछे से आवाज लगा के प्रोवोक करता है, तंग करता है कि तुम्हें ड्राइंग नहीं आती इसलिए तुम बहाना बना रहे हो। वो बात सुनकर नोबिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा डोरेमोन के पास पहुंच जाता है और डोरेमोन से शिकायत करने लग जाता है कि डोरेमोन मैं क्या करूं, मुझे ड्राइंग नहीं आती और सुनियो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो डोरेमोन उसको मशवरा देता है कि तुम बैठ के प्रैक्टिस करो। तो अगले सीन के अंदर नोबिता डोरेमोन की बात मान के डोरेमोन के साथ ही अपने ड्राइंग रूम के अंदर आ जाता है और एक शिप की तस्वीर बनाने की प्रैक्टिस करने लग जाता है। लेकिन नोबिता ने एक बहुत ही गंदी फोटो बनाई होती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और वो देख के डोरेमोन की हंसी छूट जाती है और वो नोबिता का मजाक उड़ाता है। उसके बाद नोबिता उससे नाराज हो जाता है और डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिस गैजेट का नाम होता है द सीक्वेंस स्प्रे। अब वो नोबिता को कहता है कि तुम सिर्फ एक नोक बनाओ एक शिप की, और नोबिता बिल्कुल हल्की सी शिप बनाता है और उसके ऊपर वो सीक्वेंस स्प्रे जब डालता है तो वो शिप जो है वो चलने लग जाती है और वो शिप बीच में आके रुक जाती है, जिससे नोबिता की सिर्फ एज बनाई हुई चीज एकदम रियलिस्टिकली प्रॉपर बनी हुई शिप जो है वो आगे आ जाती है। यानी कि इस गैजेट को यूज करके आप किसी भी पिक्चर को आगे चला सकते हो कि इसके आगे क्या हुआ था। नोबिता के पास अब ये गैजेट आ जाता है और नोबिता इसको टेस्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों पर इसको लगाता है। उसके बाद नोबिता जो है वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता है और वो चला जाता है डोरेमोन के साथ बाहर। लेकिन जब वो चल रहे होते हैं तो उनको जियान और सुनियो मिल जाते हैं, तो नोबिता उनके पास चला जाता है। उसके बाद जो सुनियो और जियान है उनमें सुनियो जो है वो अपना कैमरा लाया होता है और वो अपने कैमरे की शोखियां मार रहा होता है कि मैं बहुत HD पिक्चर्स लेता हूँ, बहुत कमाल का कैमरा है मेरे पास। और वो उसको फोटोज दिखाता है अपने कैमरे से, जिनमें से एक फोटो होती है शिजुका और डेकिसुगी की, जहाँ वो ड्रॉइंग कर रहे हैं और बहुत क्लोज बैठे हुए एक दूसरे के। ये देख के नोबिता को बहुत अजीब लगता है और वो कहता है कि मुझे यार देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ गलत लग रहा है कि होने वाला है, क्या मैं सीक्वेंस स्प्रे का इस्तेमाल करूं या ना करूं। तो जियान और सुनियो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हो। तो जो डोरेमोन है वो जियान और सुनियो को बताता है कि सीक्वेंस स्प्रे से क्या हो सकता है। और उसके बाद नोबिता जो है वो शिजुका और डेकिसुगी की फोटो के ऊपर उस स्प्रे को मारता है। जैसे वो स्प्रे को मारता है तो सिचुएशन बहुत टेंस हो जाती है, बिकॉज शिजुका और जो डेकिसुगी है वो ऐसा लग रहा होता है कि वो एक दूसरे को किस करने वाले हैं और बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और नोबिता का दिल बाहर आने लग जाता है। लेकिन एकदम से जो डेकिसुगी है वो उठ के शिजुका के कान से पत्ता हटाता है और कहता है यहाँ पर एक पत्ता था। वो देख के नोबिता के जान में जान आती है कि ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है। लेकिन यार काफी लोग इस सीन को सीरियस ले गए कि यार शिजुका की आंखें बंद हो रही थी और शिजुका जो है वो डेकिसुगी को बहुत प्यार से देख रही थी और वो ऐसा वाकई में करने वाली थी। लेकिन यार मेरी बात आप लोग सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीक्वेंस स्प्रे एक गैजेट है जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करना था इस एपिसोड के अंदर। सो इस एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन लोगों ने सीक्वेंस स्प्रे का इस्तेमाल दिखाने के लिए इस पिक्चर को बनाया था और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ये सीन बनाया गया था। खैर, उसके बाद अगले सीन की बात करें तो अगले सीन के अंदर जो सुनियो है उसको ये गैजेट बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखता है और वो इस गैजेट को लेकर सीधा मिस्टर रिच के पास चला जाता है, साथ डोरेमोन, नोबिता और जियान को भी ले जाता है। तो मिस्टर रिच बेसिकली एक बंदा जिसके पास बहुत सारे आर्ट कलेक्शंस हैं और सुनियो जो है वो उनको कहता है कि वो उनके आर्ट कलेक्शंस देखना चाहता है और वो अंदर आने की इजाजत दे देता है। उसके बाद वो सब लोग अंदर जाते हैं और कुछ बातें शातें होती हैं। उसके बाद वो जो मिस्टर रिच है वो चला जाता है। जैसे ही वो मिस्टर रिच चला जाता है, उसके जाने के बाद वो सब लोग उसकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं उसके ऊपर स्प्रे मारना शुरू कर देते हैं और ये सब वो आप देख सकते हो। इस सब के बाद वो लोग एक इस तरह के एक स्टैचू के ऊपर वो स्प्रे करते हैं जो सारा घर और सारी चीजें तहस महस कर देता है और मिस्टर रिची देख के एकदम पागल हो जाता है और उन सबको घर से निकाल देता है। उन सबको घर से निकालने के बाद उन लोगों का मन अभी भी नहीं भरा होता और वो सब लोग रोड पे भी जा रहे होते हैं और जियान को एक बिलबोर्ड दिखता है जिसके ऊपर वो सीक्वेंस स्प्रे मारता है और वो बिलबोर्ड होता है किसी कुकिंग शो का, जिसके अंदर सीक्वेंस स्प्रे मारने के बाद दिखाते हैं कि वो कितनी मजेदार डिश बनाता है और जियान, सुनियो सब लोग जो है उस डिश को देखने लग जाते हैं। लेकिन उतनी देर में जो नोबिता है वो डोरेमोन को लेकर सीक्वेंस स्प्रे को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद जब डोरेमोन और नोबिता जा
जा रहे होते सीक्वेंस स्प्रे को लेकर, तो उनको डेकिसुगी और शिजुका देखते हैं ड्राइंग बनाते हुए। तो वो वहां जाकर शिजुका और डेकिसुगी के साथ ही बैठ जाता है और उनके साथ ड्राइंग बनाने लग जाता है। तो उसके बाद अगले सीन के अंदर नोबिता जो है एक बतख को देखता है कि सामने एक बतख बैठी हुई है और वो उस बतख को जो है ड्रॉ करने की कोशिश करता है और वो उस बतख को देखकर सिंपली बतख का हल्का सा पंख बनाता है और उसके बाद सीक्वेंस स्प्रे मारता है तो बतख बन जाती है। लेकिन नोबिता को वो इतनी पसंद नहीं आती और वो कहता है कि इसके ऊपर दोबारा स्प्रे मारते हैं ताकि ये थोड़ी बड़ी हो जाए। वो दोबारा स्प्रे मारता है और उसके बाद वो उड़ जाती है। उसके बाद नोबिता के पास आइडिया आता है कि वो शिजुका को बना सकता है, तो वो सिर्फ शिजुका का जूता बनाता है और फिर शिजुका आ जाती है। लेकिन नोबिता कहता है इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो नोबिता फिर से सीक्वेंस स्प्रे मारता है और उसके बाद ये होता है। Know what it means to be a washed up artist? You do now. तो जी हाँ, नोबिता यहाँ पर भी फेल हो जाता है और उसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता है और घर जाके वो देखता है कि रात हो चुकी है और अभी तक उसने अपना होमवर्क नहीं किया। वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसके पास एक आइडिया आता है और वो अपने होमवर्क के ऊपर भी सीक्वेंस स्प्रे मार देता है। सीक्वेंस स्प्रे होमवर्क के ऊपर मारने के बाद आंसर्स ऑटोमेटिकली जो वो लिखने वाला था वो लिखे जाते हैं और अगले दिन जब नोबिता जाता है तो वहां पर उसके जितने भी आंसर्स होते हैं वो सब के सब गलत होते हैं और टीचर उसको बहुत डांटता है और क्लास से निकाल देता है। और एंडिंग कुछ इस तरह होती है कि नोबिता जो है वो वहां पर क्लास के बाहर खड़ा होता है और साइड में एक सर्कल के अंदर डोरेमोन बैठा होता है और नोबिता ने जो आंसर्स गलत लिखे हैं वो बता रहा होता है कि इसने क्वेश्चन कुछ और था और आंसर कुछ और लिखा हुआ है। और इसी तरह नोबिता को रोते हुए जो है एपिसोड एंड कर दिया जाता है। तो यार गाइस, यही था एक एपिसोड इस एक्सप्लेन का और काफी लोग इसमें सिर्फ एक ही बात में प्रॉब्लम ले रहे थे कि यार शिजुका क्या वाकई में डेकिसुगी को किस करने वाली थी। सो यार नहीं, ये सिर्फ एक फन सीन था ताकि सीक्वेंस स्प्रे का जो एपिसोड है वो इंटरेस्टिंग बन सके। सो वो सिर्फ एक फन सीन था, उसको सीरियसली मत लो। ऐसा सिर्फ एक ही एपिसोड में हुआ और वो भी सिर्फ सीक्वेंस स्प्रे के एपिसोड के लिए हुआ है, जहां तक मेरा हिसाब है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो उम्मीद आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे आने वाली बेहतरीन मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।